कोड विद सादिक के अंदर में हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट बनाया था जिसका नाम है कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम। और ये प्रोजेक्ट में हम लोग कल लास्ट क्लास में हम लोग सेट सी एन नाम का लाइब्रेरी इंटीग्रेट किए थे, जो कि डिज़ाइन को लेकर बहुत ही अलग यूनिक स्टैंडर्ड लेवल देता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको शीट लगा के दिखाया था, इसको शीट कहते हैं नॉर्मली। सेट सी एन के डॉक्यूमेंटेशन में इसका नाम शीट रखा है। तो बेसिकली ना ये हम लोगों ने यहाँ साइड बार बना लिया था, बड़ा अच्छा सा डिज़ाइन तैयार कर लिया था। लेकिन ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये वाला पार्ट में थोड़ा सा गलती है। क्या गलती है कि चारों तरफ से यहाँ पे ब्लैक आ रहा है, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा आता है, आपको बस जाना है अपने साइड बार वाले कोड में, सॉरी मोबाइल नेप बार में, और यहाँ जो सीट कंटेंट वाला जो कंपोनेंट है इसमें थोड़ा सा इसको रीसेट करना है, ठीक है। कैसे करना है, देखो पेडिंग 0, कुछ पेडिंग मिलता है इसलिए वैसे आ रहा है। पेडिंग 0 कर दीजिएगा और बीजी कलर जो है वो वाइट कर दीजिएगा ताकि वो ब्लैक कलर का नहीं आए। ये ऐसा करने के बाद आपका ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। हो गया सॉल्व। तो बेसिकली ये वाला जो ब्लैक वाला जो आ रहा था वो सॉल्व हो गया। और देखिए ये अभी भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है। आप इस चाहें तो इसका डब्बे का साइज़ छोटा या बड़ा कर सकते हैं विथ लगाकर। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप यहाँ पे कंटेंट में विथ लगा देंगे W- मान लो 56, तो वो 56 साइज़ का ही हो जाएगा। देखो, देखा आपने, ये चौड़ा बाय डिफ़ॉल्ट था, थोड़ा छोटा हम लोग कर सकते हैं। यानी जितना विथ डालिएगा उतना आ सकता है, कोई वो नहीं है। देखिए ठीक है, स्टैंडर्ड साइज लग रहा है, ठीक है, तो छोड़ देते हैं। इसके बाद दूसरा प्रॉब्लम ये है कि होम और लॉग आउट दोनों उस कोने में होना चाहिए। ये हम लोग बनाए हैं एडमिन हेडर में, और एडमिन हेडर को ये डिज़ाइन किया हुआ है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एक बीजी कलर लगा के देख लेंगे कि इसका एरिया क्या है, पता करने के लिए। देखो एरिया इतना ही है तो जाएगा कहाँ, इसका मतलब इसमें W- फुल लगाना है। जैसे लगाया तो कहाँ तक पहुँच गया, वहाँ तक पहुँच गया। दूसरा ये देखो फ्लिक्स 1 यहाँ लगा हुआ है, इसको हटा दीजिए। जैसे फ्लिक्स 1 हटा दीजिएगा, देखिए कहाँ पहुँच गया, पहुँच गया। बैकग्राउंड कलर हटा दीजिए। क्या समझे, एनालिसिस और डायग्नोस करने का तरीका है, ठीक है। अब देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है। अब दूसरा ये कि इसका होवर करने पे वाइट कलर हो जाए ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको हम लोग होवर करने पे ब्लैक कलर का हो जाए ऐसा लिख देते हैं। देखिए नॉर्मली ये अच्छा हो गया। तो देखने में अब है ना वो बहुत ही स्टैंडर्ड ई कोच प्रोजेक्ट का नाम, डैशबोर्ड और ये सब के सामने आइकन भी लगाते हैं। आपको हम दिखाते हैं कि इसके आगे आगे आइकन कैसे लगेगा। इसके लिए हम लोग जाएंगे नेम बार, यहाँ देखो बाहर के कंपोनेंट में डिज़ाइन किए थे, नहीं साइड बार में मेन्यू बार है यहाँ, ये रहा मेन्यू बार, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा करना है कि यहाँ पे आइकन आए, मतलब अलग अलग आइकन आए, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को एक कंपोनेंट बनाना पड़ेगा बेसिकली। वो कंपोनेंट जो कि इस आइकन के नाम के हिसाब से उसके सामने आइकन डाल दे तो देखने में बहुत इंप्रेसिव लगेगा और उसको हम लोग अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश करते हैं कि वो इस तरीके से बने। इस तरीके से तैयार हो कि वो आइकन बहुत अच्छा सा दिखाए। तो बनाएंगे हम लोग, ठीक है। आइकन के साथ देखो कैसे तैयार करते हैं। जो साइड बार है, ये वाला मेरा साइड बार है, इसमें हम लोग थोड़ा सा डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। और चलिए, तो साइड बार में गए तो मेन्यू बार मिला, मेन्यू बार यहाँ पर है। और मेन्यू बार में हम लोग यहाँ पे साइड आइटम बनाए थे, ये देखिए ए टैग में। तो हम लोग थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करते हैं। क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, ठीक है। इसको बटन टैग से बनाते हैं, बटन, ठीक है। ये नॉर्मल वाला बटन, वो वाला उसका नहीं, ये जो HTML वाला बटन होता है उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसमें ऑन क्लिक लगा देते हैं, ऑन क्लिक पे जो फीचर होगा किया जाएगा, ठीक है। और ऑन क्लिक के अलावा इसमें कुछ क्लासेस बनाते हैं, ठीक है, क्लासेस। इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देते हैं, ये वाला जो पार्ट जो मैंने पहले कर रखा है, और यहाँ पे अपना काम करते हैं। यहाँ पे हम लोग है ना एक फंक्शन होता है CN नाम से, CN मतलब क्लास नेम। ये लाइब्रेरी वाला लाइब्रेरी देखिएगा, ये लाइब्रेरी है, ये यूटिलाइजेशन है। यहाँ पे एक फंक्शन बना हुआ है जिसका नाम है CN। ये करता क्या है सुन लो।
किसी भी क्लास के साथ है ना हम लोग लॉजिक लगा सकते हैं, क्लास के साथ लॉजिक लगा सकते हैं, तुमको हम दिखाते भी करके। यहाँ पे हम क्लास नेम में गए और देखो कर्ली ब्रैकेट डाल देते हैं, सी एन को कॉल कर लेते हैं, तो देखो वो वहीं से आ रहा है, यूटिलिटी से आ रहा है, सी एन को कॉल कर लिया। अब सी एन को कॉल करने के बाद हमको जो सी एन लिखना है यहाँ पे, वो सिंगल कोड या डबल कोड का इस्तेमाल करके लिख सकते हैं, जैसे फ्लिक्स आइटम सेंटर, ठीक है। इसके अलावा गैप जो हमको देना है वो गैप x2, x मतलब आप जानते ही हैं, टेक्स्ट स्लेटी मान लो 500। इसके अलावा मान लो टेक्स्ट स्मॉल साइज़ का, और फॉन्ट जो आपको देना है कस्टमाइज वैल्यू दे देते हैं, ठीक है, फॉन्ट। और उसके बाद जो है यहाँ पे कुछ फॉन्ट के अलावा मार्जिन थोड़ा सा लेफ़्ट साइड से चाहिए, तो पैडिंग डाल देते हैं, पैडिंग लेफ़्ट, ट्रांसलेशन ऑल, थोड़ा सा एनिमेशन टाइप का लगे, होवर, और होवर में कह देते हैं स्लेटी, टेक्स्ट स्लेटी कलर का हो बट वो 600 हो, ठीक है। होवर कॉलन बीजी डैश स्लेटी, जब होवर करे तो बैकग्राउंड का कलर स्लेटी 300, और ये ट्रांसपेरेंसी वैल्यू दे रहे हैं, स्लैश देके देखो कितना ट्रांसपेरेंट होगा, वो दे दिया 300/20, ठीक है। तो इसके बाद हम यहाँ पे कॉमा लगा सकते हैं, और दूसरा जो स्थिति है वो ये कह सकते हैं कि इज़ एक्टिव, ये बनाना पड़ेगा एक वेरिएबल, जब एक्टिव हो तब फिर एक्टिव हो तो उसके बाद है ना अलग CSS काम करे, तो ये है अलग CSS, ठीक है। तो नॉर्मली जो है ना ऐसे देखो, थोड़ा एंटर मार देते हैं हम, ये सब हम लिखा इस कंडीशन के लिए कि जब नॉर्मल बटन रहे तो ऐसा दिखे, लेकिन जब एक्टिव रहे तो उसमें कुछ चेंजेस आ जाए। क्या चेंजेस आ जाए, तो वो स्काई कलर का 700, इसके बाद बैकग्राउंड कलर भी स्काई कलर का हो जाए, स्काई, और थोड़ा सा इसमें ट्रांसपेरेंसी भी दे देते हैं 200/20, और होवर जब हम लोग करें तो बीजी स्काई कलर का हो, स्काई ब्लू मतलब आता है, थोड़ा लाइट ही कंसीडर कर रहे हैं 20, और होवर करने पर टेक्स्ट का कलर स्काई 700, ठीक है। इस तरीके का लॉजिक लिख सकते हैं, और जब ये एक्टिव रहे तब। तो अब ये मामला है कि कब ये एक्टिव रहेगा, टेक्स्ट कलर 700, अच्छा थोड़ा कम कर देते हैं 900 कर देते, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक्टिवनेस कैसे होगा। अब मामला ये है कि हम लोग इसको कर्ली ब्रैकेट में डालना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे लॉजिक भी लिखना है, तो हम इसको कर्ली ब्रैकेट से कन्वर्ट कर देते हैं। कर्ली ब्रैकेट जब डाल दिया तो हमको रिटर्न लिखना पड़ेगा, है ना, इम्प्लिसिट रिटर्न की जगह पे एक्सप्लिसिट रिटर्न काम करेगा। समझ में आ गया। अब हम लोग इसके अंदर आते हैं, अंदर आने के बाद हम लोग यहाँ लॉजिक लिखेंगे। जैसे क्या लॉजिक लिखने वाले हैं हम लोग, तो हम लोग आइकन वाइकन ले लिया है, लेकिन उसके अलावा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले तो पता करेंगे कि URL क्या है। URL मतलब /admin/course, ये URL क्या है। तो हम लोग यहाँ पे पाथ नेम पता लगेंगे, इसको बोलते हैं पाथ नेम। तो पाथ नेम को निकालने का तरीका है यूज़ पाथ नेम नाम का एक मेरे पास मॉड्यूल है। कहाँ से निकलेगा ये, next/navigation से। अब जो पाथ का नेम होगा वो मेरे पाथ नेम में स्टोर हो जाएगा, जो भी पाथ का नेम होगा, जैसे /admin/course, ठीक है, ये है पाथ नेम, और ये यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। इसका काम है। और एक राउटर को बुला लेते हैं। आप जानते हैं कि जब क्लाइंट साइड हो जाता है तो रीडायरेक्ट काम नहीं करता, यूज़ क्लाइंट लगाना पड़ेगा यहाँ पे, और यहाँ पर राउटर, और ये यूज़ राउटर, ये भी नेविगेशन से ही आता है, दोनों एक ही जगह से आता है, और ये दोनों आ गया। अब एक्टिव कौन है नहीं है ये पता लगाना है, तो लिखेंगे कॉन्स्ट इज़ एक्टिव, जो वेरिएबल नीचे यूज़ किया था, इज़ एक्टिव इज इक्वल टू, छोटी ब्रैकेट में कंडीशन लगाते हैं, देखिएगा ध्यान से, पाथ नेम जब स्लैश के बराबर हो यानी होम पेज, एंड पाथ नेम जब ये href कर देते हैं, रेफरेंस सॉरी ये क्या नाम है इसका, URL जो पैरम प्रॉप से पास किए हैं, जब URL होम पेज हो, दोनों बात हो गया। तो URL जो हम प्रॉप से पास करेंगे वो, और पाथ नेम दोनों जब ये हो होम पेज हो, ठीक है, तब, या फिर और लगा दिया, या फिर पाथ नेम बराबर हो href के यानी URL के, ठीक है, जो हम प्रॉप से पास किए।
पाथ नेम स्टार्ट होता हो डॉट क्वेश्चन मार्क लगा दिया ताकि सेफ रहे, एरर ना आए। और उसके बाद स्टार्ट होता हो स्टार्ट विथ छोटी ब्रैकेट बैकटिक यूज़ कर लेते हैं, डॉलर कर्ली ब्रैकेट और URL स्लैश, जो भी URL है उसके साथ होता हो, ठीक है। जो भी URL स्लैश डैशबोर्ड स्लैश एडमिन स्लैश कोर्सेस, बहुत सारा हम लोग यहाँ पास किए हैं, दिखा देते हैं हम आपको। जिन ये देखिए ये सब URLs है, तो यही URL बेसिकली प्रॉप्स में पास हो रहा है, यहाँ पे पास हो रहा है। और ये URL यहाँ आ रहा है, ये URL यहाँ आ रहा है। हम सबसे कंडीशन चेक कर लिया कि एक्टिव कौन है, जो जो स्थिति एक्टिव का हो सकता है वो ये है, ठीक है। स्टार्ट विथ बैकटिक, स्टार्ट विथ हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, एक गलती यहाँ पे कुछ हो रहा है क्या, बटन का टैग, अच्छा ओहो वो मेरी गलती है। यहाँ पे हम लोग ने छोटी ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट के बाद जो है वो एंगुलर ब्रैकेट डालना ही छोड़ दिया, और ये बटन टैग को बंद भी करना है। बटन टैग बंद हो गया। एक बार इसको अच्छे से वीडियो को धीरे धीरे करके समझिएगा और धीरे धीरे करके बनाइएगा। अब बनाते हैं ऑन क्लिक पे क्या काम होगा, तो कांस्टेंट बना देते हैं, ऑन क्लिक नाम का फंक्शन बना देते हैं। ऑन क्लिक होगा तो क्या होगा, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, तो राउटर मतलब बेसिकली हम बटन बना रहे हैं, लिंक तो बना नहीं रहे, जो हर्फ पे क्लिक करने से पास हो जाएगा। तो हम अब बटन बना रहे हैं, तो बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद वो कहाँ जाएगा, राउटर डॉट पुश, और कौन सी जगह पे जाएगा, तो वो URL पे जाएगा जो URL प्रॉप से आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। और ये ऑन क्लिक को यहाँ लगा देंगे, हो गया। तो बटन भी अब ना लिंक की तरह काम करेगा, राइट। ये देखो अब इसकी ज़रूरत है नहीं, तो हम इसको हटा देते हैं। इसमें अंदर में डिज़ाइन करना है बेसिकली अभी हमको, तो बटन का टैग के बीच में आ गया, ठीक है। अब हम लोग इसके अंदर एलिमेंट्री डिज़ाइन करते हैं, बेसिकली हमको आइकन वगैरह भी चाहिए, तो सही है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी आइकन मेरे पास आ रहा है, चलिए तो यहाँ पे हम एक डिव बना देते हैं, डिव क्लास नेम, और पहले ये क्लास नेम को डिज़ाइन कर लेते हैं। कहते हैं फ्लिक्स, सॉरी कहीं और चला गया, रियली सॉरी, फ्लिक्स, उसका आइटम सेंटर, ठीक है, हॉरिजॉन्टली सेंटर हो गया। और इसके बाद गैप x, सॉरी गैप में गैप नहीं है, गैप x2, उसके बाद py4 पैडिंग लगा दिया। ये है आइकन के लिए जगह बना रहे हैं हम, ताकि आइकन यहाँ पे आ जाए। बट ये आइकन जो यहाँ पर आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये जो आइकन यहाँ पे आ रहा है ये स्मॉल आई से आ रहा है, स्मॉल आई से आ रहा है। इसकी वजह से क्या होगा कि हम लोग इसको ऐसे ट्रीट नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर हम ऐसे लिखेंगे तो शायद काम हो सकता है, आइकन शायद काम हो सकता है, ठीक है, आइकन। और इसका साइज़ क्या होगा, तो मान लो 22 होगा। ये हम लोग वैल्यू ऐसे कर्ली ब्रैकेट में दे सकते हैं साइज़ के हिसाब से। इसका क्लास नेम क्या होगा आइकन का, वो यहाँ दे सकते हैं, ठीक है। CN से करेंगे नॉर्मली, अभी हम इसको बंद कर देते हैं। क्या ये काम करेगा पता नहीं, लेकिन CN को यूज़ करते हैं। CN मतलब क्लास नेम। तो इसमें हम थोड़ा सा कंडीशन लगा रहे हैं कि सबसे पहले देखो कि टेक्स्ट स्लेटी कलर का होगा, स्लेटी कलर का होगा 500, लेकिन जब एक्टिव होगा इज़ एक्टिव, तब एक्टिव जब ट्रू होगा तो यही चीज़ टेक्स्ट स्लेटी सॉरी टेक्स्ट स्काई 700 का हो जाएगा एक्टिव होने के केस में, ठीक है। बाकी सब एज इट इज़ होगा। और इसके बाद जस्ट इसके बाद कर्ली ब्रैकेट में डाल देते हैं इसका नाम क्या होगा, यानी लेबल क्या होगा बेसिकली। तो जो आइटम का नाम आ रहा है वो आ जाएगा। और उसके बाद हम लोग कुछ क्लासेस डिवीज़न बनाएंगे। बट देखिए वाह, तो ये एकदम सही आ रहा है, आइकन्स आ गए सामने में इसके। अब इसको पूरा फुल लेंथ का बनाना होगा, लेकिन थोड़ा सा मेहनत और बचा हुआ है। वो ये है कि कम से कम ये जो कोने में बॉर्डर आ रहा था, याद है ना, इस कोने में बॉर्डर लगाए थे, वो काम नहीं कर रहा है, तो हम वो भी बनाएंगे। बट यहाँ पे थोड़ा सा डिवीज़न, क्लास नेम, और यहाँ पे है ना CN का इस्तेमाल करते हैं। CN मतलब क्लास नेम, ये कंडीशन वाइज हम क्लास में डाल सकते हैं, इसलिए CN का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। बहुत इजी है, कोई मेहनत वाली चीज़ है नहीं। मार्जिन लेफ़्ट साइड में दे देते हैं ऑटो, ओपेसिटी दे देते हैं 0, यानी ट्रांसपेरेंसी ना हो। बॉर्डर साइड दे देते हैं 2, ठीक है। और बॉर्डर का कलर दे देते हैं बॉर्डर स्काई 700, जो सब में देते आए हैं।
एच डैश फुल और इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी ट्रांसिएशन ऑल, ताकि जब एनिमेशन वगैरह रहे तो वो अच्छे से काम करे। इज़ एक्टिव, जब ये एक्टिव होगा तो ओपेसिटी इसका 100%, ओपेसिटी यानी गायब हो जाए, विलुप्त हो जाए। ओपेसिटी 100 मतलब आप जानते ही हैं, ट्रांसपेरेंट सबसे ज़्यादा हो जाए। ओपेसिटी 100 100 100 100, ये रहा 100, ठीक है। तो जब एक्टिव रहेगा तो ओपेसिटी 100 हो जाएगा। उसके बाद आपका ये डिवीज़न बंद हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, और कुछ नहीं करना। तो जो बॉर्डर आने की बात है टच करने पर वो आना चाहिए, बट आ नहीं रहा, चेक करना पड़ेगा कहाँ गलती कर रहे हैं। इसमें तो सबसे पहले हम W डैश फुल लगाते हैं ताकि ये विथ 100% का हो जाए। हाँ, ये हो गया। और ये देखो, ये बॉर्डर आ रहा है छोटा सा, है ना, लेकिन वो क्या है, सॉरी क्लिक कर दिया, ये बहुत छोटा है, इसका हाइट 100% काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे लगाए थे ना H डैश 100%। आ, 100% तो काम नहीं किया, बट देख लेते, कोई इशू नहीं है। ये जहाँ कॉल हो रहा है, ये बटन कहाँ कॉल हो रहा है, यहाँ यहाँ क्या क्या लिखा हुआ है, W डैश फुल ने लिखा हुआ है यहाँ। क्लिक्स कॉलम, जस्टिफाई बिटवीन आइटम सेंटर, ये सब नहीं चाहिए। बॉर्डर आया है और ये स्काई ब्लू कलर बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, जो एक्टिव है, बट ये बॉर्डर सिर्फ ठीक से काम नहीं कर रहा है। इसको देख लेते क्या होगा। बॉर्डर W डैश फुल, क्रॉस चेक करो, क्रॉस चेक करते हैं यहाँ पे। ओपेसिटी कुछ और तरीके से सोचे क्या इसको। चलिए एक मिनट के लिए कमेंट करते हैं, ठीक है। और इसमें कहते हैं कि जो एक्टिव, इज़ एक्टिव के केस में जब हम रहेंगे, यानी जब एक्टिव रहेगा तो बॉर्डर डैश R यानी राइट, ठीक है। हाँ, और बॉर्डर का कलर होगा बॉर्डर डैश स्काई 700, ठीक है। और बॉर्डर डैश R डैश 2 लिखने से इसका मोटापा बढ़ जाएगा। यस, हो गया, काम हो गया। 3 नहीं 2 और 4 होता है, 2 4 8 सीधा ऐसे। ये ज़्यादा मोटा लग रहा है आपको, ठीक है, ही कि 2 पेज रह जाए। चलिए ठीक है। तो बेसिकली जो पेज एक्टिव होगा उसके यहाँ पे कॉर्नर पे हल्का सा बॉर्डर आएगा। ये वाला सोल्यूशन डिव से जो किया था इसको हटा दिया, यानी ये सक्सेसफुल नहीं रहा, इसका हाइट डिफाइन नहीं हो पा रहा था। खैर फिर भी तो ये जो पहले से ना देखने में बहुत अच्छा है। आपको पता है इसके अंदर भी सेम चीज़ हो गया होगा, क्योंकि दोनों जगह एक ही चीज़ कॉल है। तो ये एकदम परफेक्ट लग रहा है, ठीक है, आइकन के साथ आ गया। यानी हम डैशबोर्ड बनाएंगे तो नॉर्मली सिर्फ इस एरे में हम लोग को डेटा भरना है, राइट, और मेरा काम हो जाएगा। जैसे हम एडमिशन मान लो ऐड करना चाहते हैं इसमें, ठीक है, कि नया कर्ली ब्रैकेट आइकन, और यहाँ एडमिशन के लिए हम यहाँ यूज़ करते हैं, एडमिशन के लिए यूज़ करते हैं लिस्ट, ठीक है। आइकन का नाम क्या है, लिस्ट, और नाम क्या रहेगा इसका, नाम यानी लेबल क्या रहेगा, लिखा रहेगा एडमिशन, ठीक है। और URL क्या रहेगा, बस यही बताइए, बाकी प्रोग्राम किया हुआ है वो अपने आप उसको डिज़ाइन दे देगा, admin/admissions। ये देखिए लास्ट में ऐड हो गया। इसी तरीके से हम लोग सारा चीज़ इसमें ऐड कर सकते हैं। और बताइए क्या क्या हो सकता है यहाँ पे, कैटेगरी। तो देखिए कैटेगरी के लिए हम यहाँ पे आइकन क्या रहेगा वो बता देते हैं, आइकन कॉलन, और लिस्ट से रिलेटेड देख लेते हैं, लिस्ट फिल्टर, मेन्यू भी ट्राई कर सकते हैं, 3 लाइन, वो भी आइकन उसकी तरह दिखेगा। कैटेगरी फ़िल्टर, आइकन का नाम फ़िल्टर रख लेते, ठीक है, और नेम कैटेगरी, कैटेगरीज, ठीक है, पब्लिकली ये दिखेगा, सही रहेगा। देखो कैसा रहा। तो ये बस आपको लिखना है और आपका पेज तैयार होते जाएगा। और क्या हो सकता है इसमें पॉसिबल,
पेमेंट्स। अब देखिए इसमें हम इंडियन रुपी का सिंबल यूज़ कर रहे हैं, कर्ली ब्रैकेट, आइकन, और यहाँ पे लिखेंगे पेमेंट। ठीक है, पेमेंट क्या है, आइकन है, स्मॉल में ट्राई करो, पेमेंट नहीं लिखना, इंडियन करेंसी लिखना, INDIN, इंडियन रुपी, इसका भी सिंबल है। मतलब सिंबल का तो भरमार है, आप आराम से यूज़ कर सकते हैं, पेमेंट्स। ठीक है, और आपका URL ये देखिए, चेक कीजिए इसको, देखा आपने, इंडियन करेंसी का सिंबल आया। तो ये है पॉसिबिलिटी जो हम इसका लिंक बनाते जा रहे हैं और ये ऐड होते जा रहा है। ऑफ कोर्स डैशबोर्ड में जाने के लिए ये वाला बटन, और ये बाकी जगह जाने के लिए। तो मुझे लगता है कि डैशबोर्ड / डैशबोर्ड तो बना हुआ ही नहीं, ये तो डायरेक्ट बाहर है। थोड़ी सी इसमें चेंजेस करते हैं, देखो ये डैशबोर्ड का पेज ये वाला है। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, अपना थोड़ा दिमाग लगा के। क्या चेंजेस करेंगे सुनो, जैसे हम लोग सब चीज़ का फोल्डर बनाए हैं, एडमिशन का, कैटेगरी का, कोर्स का, इसी तरीके से डैशबोर्ड का भी एक फ़ोल्डर होना चाहिए। ये UI के अंदर बन रहा है, गलती से नहीं बनना चाहिए। यहाँ पे एडमिन पे क्लिक कर लो बढ़िया से, और यहाँ पे पेज बना लो, फोल्डर डैशबोर्ड। ठीक है, अब डैशबोर्ड का के अंदर ये वाला page.js को उठा के डाल दो, बस, और कुछ नहीं करना। तो ये कहाँ चला गया, / डैशबोर्ड पे। तो डैशबोर्ड पे जब क्लिक करेंगे, देखो डैशबोर्ड का पेज खुल गया। तो आपने नोटिस किया डैशबोर्ड के ऊपर अब हमें ये पट्टी आ रहा है, जिस पे जो पेज पे भी हम हैं, यानी जब हम इस पेज पे आएंगे तो इस पेज पे आएगा, जब इस पेज में आएंगे तो इस पेज में आएगा। देखिए आपने, तो यही था इज़ एक्टिव का तरीका, जो हम लोगों ने वहाँ पे यूज़ पाथ नेम और यूज़ राउटर का इस्तेमाल करके बनाया है, जो कि वहाँ पे आपने देखा कि हम उसको तैयारी थी। कितना आसान हो गया है, बिना पेज रिफ्रेश हुए हुए पेज को नेविगेट कर पा रहे हैं। एडमिशन में भी जा पाएंगे, नॉट फाउंड है, एडमिशन्स नहीं, एडमिशन है क्या, अच्छा एडमिशन नाम का कोई फोल्डर था, हाँ एडमिशन्स नहीं था, एडमिशन था। तो बस अपना URL सही कर लो और कुछ नहीं। ये यहाँ पे नेम बार में चले जाएंगे और यहाँ पे एडमिशन्स को एडमिशन कर देंगे, हो गया। और कुछ चेंज करने की ज़रूरत थोड़ी है। इसको S को हटा दो, रिफ्रेश कर दो, देखो आ गया। तो अब 4 पेज एक्टिवली वर्क कर रहा है, राइट। 5वां पेज है कैटेगरीज, ये भी शायद काम करना चाहिए, देखो ये भी काम कर रहा है। अब पेमेंट से रिलेटेड अभी हम लोग काम नहीं किए, यानी डैशबोर्ड, कोर्स, स्टूडेंट, एडमिशन, कैटेगरी, ये सब कुछ ठीक ठाक काम कर रहा है। लेकिन इसके अंदर का चीज़ अब हम लोग को फाइनली चेंज करना है। ठीक है, पहले डैशबोर्ड से शुरू करते हैं। डैशबोर्ड में ये जो 4 डब्बा है ना, आइकन है, एकदम चिपक गया है, इसे थोड़ा पैडिंग होना चाहिए इसका, राइट। तो हम इसके पेज पे पहुंचते हैं। इसका पेज कहाँ है, देखिए इसका पेज है इसके फोल्डर के अंदर, यानी कैटेगरीज के अंदर ये वाला पार्ट। अब इस पार्ट में आपको सिर्फ पैडिंग मेंशन करना और कुछ नहीं। देखो पैडिंग X से दिया हुआ है लेकिन काम नहीं कर रहा, वाह ये कैंसर। अच्छा ये हमको लगता है अंदर घुस गया है, अच्छा कैटेगरी के पेज में, सॉरी डैशबोर्ड में, ओह यहाँ पे पैडिंग नहीं दिया हुआ है। देखो क्लास नेम और यहाँ पे पैडिंग दे दो, सभी साइड से पहले 10 पे ट्राई करो, देखो कितना गैप आता है। ठीक है, या फिर अलग अलग दिशाओं के लिए अलग अलग काम कर सकते हो, PY 5 कर सकते हो, बहुत ज़रूरी नहीं है ऊपर वाला, क्योंकि ऊपर में ऑलरेडी है। ठीक है, और एक हेडिंग वोडिंग मेंशन कर सकते हो अपने हिसाब से डिज़ाइन करके, क्लास नेम, और यहाँ टेक्स्ट क्लास नेम में फ्लिक्स, और ये वाला एंडिंग, और इसके अंदर में डाल दो एक H1 क्लास नेम और टेक्स्ट। मैंने तो टेलविन का कंफर्ट हटाया ही नहीं, टेलविन वैसे ही काम कर रहा है जैसे पहले काम कर रहा था, बट उसमें जो एक्स्ट्रा फीचर है वो ऐड हो गया। फॉन्ट डैश मीडियम और टेक्स्ट डैश स्लेटी 700। ठीक है, और इसमें लिख देते हैं डैशबोर्ड। ठीक है, हालांकि एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी कर सकते हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं। पहले ये देख लो आ रहा है कि नहीं आ रहा। डैशबोर्ड पेज रिफ्रेश हुआ है, देखो ये टाइटल आ रहा है, बट मुझे लग रहा है क्या कि मुझे थोड़ा सा इसमें काम करना चाहिए। मैं समझ रहा हूँ कि काम करना चाहिए। क्या बना ऐड करने वाला है, देखो शेट CN में ब्रेड क्रम नाम का एक कंपोनेंट होता है, ब्रेड क्रम, ये नई न्यू लगा हुआ है, नया आया है इसमें, ऐसा कंपोनेंट जो बताता है कि अभी आप किस पेज पे हैं, होम के अंदर, किसके अंदर हैं। तो वो नेविगेट करना भी आसान हो जाता है और आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक कमांड चलाना पड़ेगा अपने कंपोनेंट ऐड करने के लिए। जैसे बटन ऐड किया, जैसे हम लोग नेम बार को ऐड किया, सीट को ऐड किया, वैसे इसको भी ऐड करना। ठीक है, इसको टर्मिनल को छोड़ देते हैं, दूसरा टर्मिनल पे ये वाला कमांड एंटर कर देते हैं, तो ये ऐड हो जाएगा। आप देखिएगा UI वाला फोल्डर में जैसे बटन है, कार्ड है, शीट है, वैसे यहाँ पे ब्रेड क्रम भी आ गया ना। अब हम लोग को कुछ नहीं करना है, बस इस तरह से इंपोर्ट करना है
जिस सब बताता है, आपको कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, ये ऐसे इंपोर्ट करना है और ऐसे यूज़ करना है। क्या करना है, ब्रीड क्रम का एक कंपोनेंट, उसके अंदर ब्रीड क्रम लिस्ट का कंपोनेंट, उसमें आइटम जितना वो डालिए, अगर लिंक है तो लिंक डालिए, नहीं तो पेज डालिए, बस इतना ही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इस फ्लिक्स के अंदर यही करने वाला हूँ। ब्रीड क्रम, देखो पहले ये ऐड करना है, थोड़ा हाथ से करेंगे ना, कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे ना, सीखेंगे तब, और अगर कॉपी पेस्ट किया तो पक्का नहीं सीखेंगे। लिस्ट, ठीक है। अब उसके अंदर आइटम सब इंपोर्ट हो रहा है ऊपर ना, आइटम। अब मान लीजिए ये लिंक बनाना है जिस पर क्लिक करके कहीं जा सके, तो उसके लिए ब्रीड क्रम लिंक, इसमें href होगा, इसमें डालना है, ठीक है। कहाँ जाना है, तो /admin /dashboard, होम पेज का मतलब यही हुआ, ठीक है। और ये आप बंद कर सकते हैं ऐसे, आप बीच में लिख सकते हैं कहाँ जाना है, तो ये हम लिख देते हैं होम, ठीक है, सिंपल। लेकिन आप इसको बढ़ावा दे सकते हैं अपने हिसाब से। आप इस ब्रीड क्रम को देखें, यहाँ पे ये देखिए होम लिखा हुआ है, तो आप होम और उसके बाद स्लैश, अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे ब्रीड क्रम सेपरेट, ब्रीड क्रम सेपरेट ये वाला, ठीक है। ये सेपरेटर क्या करेगा, ये बेसिकली बीच में ना वो एरो दे देगा, देखो रिफ्रेश होने दो शायद, हाँ ठीक तो है, देखो ये एरो दे दिया, तो होम एरो। अब यहाँ पे आपको डैशबोर्ड लिखना है, आप लिख सकते हो, लेकिन इसमें लिंक नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, आप ब्रीड क्रम आइटम डालो, ब्रीड क्रम आइटम ये डाल दिए। इसके अंदर में ब्रीड क्रम लिंक ना डाल के ब्रीड क्रम पेज डालोगे, ब्रीड क्रम पेज, और पेज के अंदर बस लिखना है क्या, कहाँ कौन से पेज पे हो आप, होम सॉरी डैशबोर्ड, जिस पेज पे भी हम हैं। तो अलग अलग पेज के लिए अलग अलग डिज़ाइन होगा, तैयार है, ये देखिए कितना मस्त लग रहा है। तो ये एक नेविगेशन बन गया, जैसे होम पे क्लिक करेंगे तो इसी पेज पे आएंगे फिलहाल, लेकिन बता रहा है कि अब अभी आप हैं कहाँ पे। चलिए दूसरे पेज के लिए ट्राई करते हैं इसको। ये वाला पार्ट को आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अगर आप समय बचाना चाहते हैं तो। जैसे कोर्स पेज दूसरा है, कोर्स में कोर्स का फोल्डर है ये वाला, आप इसका पेज ले जाइए और ये देखिए ये इसका पेज है, ये है ना। तो इसके सारे पेज का डिज़ाइन को एज इट इज़ छोड़ दीजिए और यहाँ पर एक फ्लिक्स जो हम कॉपी पेस्ट करके लाए हैं वो डाल दीजिए आप, और थोड़ा फॉर्मेटाइज कर देते हैं। बट देखिए इंपोर्ट कुछ भी नहीं हुआ है, तो आपको सबको इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे आइए, कॉमा लगाइए, और जो जो चीज़ यहाँ पे इस्तेमाल हुआ उसको इंपोर्ट करते जाइए। आइटम इंपोर्ट हुआ है, ब्रीड क्रम लिंक है, लिस्ट है, सबको इंपोर्ट कर लीजिए। पेज है, नहीं तो उस पर सेपरेटर है, ब्रीड क्रम लिस्ट है। जो इंपोर्ट हो जाता है वो ड्रॉप डाउन जो आता है उसमें नहीं मिलेगा आपको, ये समझ लो इंपोर्ट हो चुका है। अब आप कोर्स का पेज देखिए, यही सेम चीज़ आ रहा है, बट ये डिज़ाइन सही नहीं है, मतलब मुझे नहीं लगता कि ये हम लोगों ने सही तरीके से लिखा है। वहाँ पे जो पैडिंग दिया था एग्जैक्टली यही वहाँ यहाँ पे भी वही दीजिए। जैसे क्या दिया था, PX-10 PY5 और कुछ दिया था नहीं, अब सही जगह पे आ गया। अब आराम से आप होम पेज और यहाँ पे क्या लिखिएगा, कोर्सेस, देखिए चेंज हो गया। अब आप जब क्रिएट बटन पे जाएंगे, क्लिक करके क्रिएट पेज पे जाएंगे, तो वहाँ पे लिंक क्या होगा, होम कोर्सेस क्रिएट या इंसर्ट, तो वो ब्रीड क्रम उस पेज पे अलग हो जाएगा। तो नेविगेशन आपका परफेक्ट होना चाहिए, जिसमें ज़रा सा भी इधर दिक्कत ना आए। इंसर्ट वाला पेज में आए, उसका पेज.js, और देखिए यहाँ पे भी ये सब लिखा हुआ है, ये सब हटा के क्या लिखेंगे, PX-10 PY5, और ये यहाँ पे इंपोर्ट लाइन भी कॉपी कर लेते, क्योंकि इतना इंपोर्ट बार बार नहीं करेंगे, हर जगह कॉपी पेस्ट भी किया जा सकता है, वीडियो का भी लेंथ बड़ा हो जाता है। देखिए इंसर्ट के पेज में भी आ गए, और ये जो लिंक है इसमें आइटम में बढ़ेगा, देखो ये वाला लिंक और सेपरेटर एक साथ डुप्लीकेट कर देते हैं, और यहाँ हो गया कोर्सेस, फोल्डर का नाम कोर्सेस और कोर्सेस, ठीक है। और ये लास्ट में रहेगा क्रिएट या इंसर्ट कोर्स, जो आप लिखना चाहते हो अपने हिसाब से। इससे क्या बनेगा, पाथ बनेगा, देखो कितना अच्छा लग रहा है। होम से आप आए हैं, कोर्सेज के अंदर गए हैं, कोर्सेज से आप कहाँ हैं, समझ गए मेरी बात। तो ये आप पॉसिबल कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हर पेज में नेविगेशन के लिए ये डाल दो, आपका पेज खूबसूरत हो जाएगा, डिज़ाइनदार हो जाएगा। जैसे कैटेगरीज़, अब देखिए यहाँ पे भी यही सब है लिखा हुआ, PX-10 PY5, और ये डाल दिए। इंपोर्ट लाइन को भी कॉपी करो और पेस्ट करो, इंपोर्ट लाइन
ये कैटेगरीज में भी पेस्ट कर दो, एरर नहीं आएगा। होम और यहाँ पे क्या है, ये वाला आइटम हट जाएगा, अब 2 ही आइटम से काम हो जाएगा, देखिए, ठीक है। और यहाँ पे कैटेगरीज, ठीक है। अब आप कैटेगरीज के पेज में चेक करो, होम कैटेगरीज आ गया। इसी तरीके से आप जल्दी जल्दी सब पेज में ऐड कर दो, ठीक है। मैं बाद में कर लूँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं कोर्स के पेज को और डिज़ाइनदार बनाता हूँ। मैं दिखाता हूँ आपको कॉलिंग कैसे होता है। इस तरीके से कॉलिंग नहीं होगा, बड़ा भद्दा तरीका टेबल से कॉल करना। इसमें जो अब बना हुआ डिज़ाइन है वो देखो कैसा है, इसको बोलते हैं डेटा टेबल, और ये यहाँ पे मिलेगा सेट CN में। ये देखो कैसा, सोचिए, इमेजिन करो, यहाँ से टिक लगा सकते हैं, यहाँ से कॉलम को कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से सर्च कर सकते हैं। इमेजिन कर लो कितना फास्ट होगा ये सब। तो ये बना हुआ है आपके पास, बस इसकी लाइब्रेरी को आपने कंप्यूटर में ऐड करना है। कैसे ऐड करना है वो सुनो। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कोर्स को पहले कॉल करके दिखा देते हैं। कोर्स में डेटा है नहीं है, इंसर्ट करेंगे, ठीक है। और जो इंसर्ट करने का जो तरीका है बिल्कुल चेंज कर देंगे, एकदम बहुत अच्छा डिज़ाइन के साथ करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग बहुत कुछ चेंज करने वाले हैं। यहाँ पर बेसिकली कॉलिंग का जो तरीका है इसको चेंज कर लेते हैं। पहले ये काम करते हैं, ये जितना भी पेज खुला हुआ है ना सबको क्लोज कर लेते हैं ताकि ये कचरा ना बने। और जो अभी हम जिस फोल्डर से हमको काम है वो है कोर्स का पेज, ये वाला पार्ट। यहाँ कॉलिंग का काम किया हुआ है, राइट। अब हम कॉलिंग वाले काम को चेंज करने जा रहे हैं, ठीक है। मेरे पास डेटा कहाँ है, कोर्स के पास है। डेटा कहाँ है, कोर्सेज के पास है। हम यहाँ पर एक पहले फोल्डर बनाएंगे, फाइल बनाएंगे, इसका नाम होगा columns.js। columns.js क्या बताता है, सुनो। column.js फाइल बनाना क्यों है ज़रूरी, ये बात यहाँ पे डिस्कस किया गया है। मैं सबसे पहले बता देता हूँ आपको क्या इंस्टॉल करना है। तो देखिए, आपको ऐड करना है टेबल, और इसके नीचे वाला भी ऐड करना है, ठीक है। दोनों चीज़ ऐड करना है। तो आप अपने टर्मिनल पे दोनों कमांड को चला दीजिए। एक तो कंपोनेंट टेबल को ऐड करना है, दूसरा ये कह रहा है कि 10 स्टैक से आपको नई रिएक्ट टेबल नाम का लाइब्रेरी को भी इंस्टॉल करना है। देखिए, दोनों कमांड चला के इंस्टॉल कर लेते हैं। उसके बाद हमको क्या करना है वो पूछ रहा है, वो बता रहा है, ठीक है। वो बता रहा है कि देखो, सबसे पहले तुमको क्या करना है कि कॉलम तुमको डिस्कस कर, ये डेटा है तुम्हारा, ठीक है। डेटा मतलब जो टेबल में दिखेगा, एरे का डेटा। मेरे पास तो कोर्सेज नाम का फोल्डर है, उसमें कुछ नहीं करना है। फोल्डर का स्ट्रक्चर बता रहा है कैसा होगा आपका। जैसे मान लीजिए ये पेमेंट्स करेगा कोर्सेज, तो आपको कॉलम्स बनाना है, डेटा टेबल बनाना है, और आपका पेज.js वही रहेगा। तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर हम लोग इस जगह पे आएंगे, और कॉलम्स के तरीके बनाने का तरीका देखो, कॉलम डिफिनेशन लिखा हुआ है। और इसमें बनाने का तरीका क्या है, देखो, सिंपली एक्सपोर्ट करना है कॉलम्स नाम का एक वेरिएबल, जिसके अंदर क्या है, एरे है, और हर एरे के अंदर एक्सेसर और हेडर नाम का 2 प्रॉपर्टी है, एक्सेसर, हेडर। चलिए, ये एक्सेसर की और हेडर दोनों बनाते हैं, हम खुद से दिखाते हैं आपको कैसे बनता है। columns.js जो मैंने नया फाइल बनाया उसमें कॉन्स्ट, और उसके बाद पहले एक्सपोर्ट, उसके कॉन्स्ट कॉलम्स। ध्यान से देखिए, एकदम बारीक से बारीक बात समझ में आएगा। क्या लिखना है यहाँ पे, एक्सेसर की। एक्सेसर की मतलब कॉलम का नाम। तो डेटाबेस में जो कॉलम का नाम लिखे है वही लिख दीजिए, एग्जैक्टली वही जो डेटाबेस में है आपका। क्या है, मॉडल में चेक कर लीजिए, देखिए यही सब लिखना है, ठीक है। तो आपको टेबल में क्या क्या दिखाना है वो समझ लीजिए। टाइटल दिखाना है, फीस दिखाना है, वो आप लिख दीजिए। टाइटल स्मॉल है तो स्मॉल, और कैपिटल है तो कैपिटल। और दूसरा जो है उसका नाम क्या है, हेडर नेम। हेडर, सिर्फ हेडर देख लीजिए, दोबारा देख लीजिए, हेडर, ठीक है। और इसमें आप कैपिटल स्मॉल जो दिखाना चाहते हैं दिखा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जो पब्लिक को दिखेगा वो है हेडर, और जो नाम है डेटाबेस में वो है एक्सेसर में, ठीक है। ऐसा 3-4 कॉलम फिलहाल अभी बनाते हैं, बाकी आप बाद में देख लीजिएगा। एक्सेसर की डिस्क्रिप्शन देखिए, डी कैपिटल। इसी तरीके से आपको तीसरा कर्ली ब्रैकेट, अब एक्सेसर की फीस, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, ये आपके मॉडल में ये नाम होना चाहिए, फ़ी। इंस्ट्रक्टर, एक्सेसर की, इंस्ट्रक्टर, ड्यूरेशन, ये सब आपको चाहिए। समझ गए मेरी बात। तो आपको कॉलम पहले डिस्कस यहाँ पे कर लेना है। एक्सेसर की डिफ़िकल्टी को चेंज कर देते हैं, इंस्ट्रक्टर, ठीक है लेकिन इंस्ट्रक्टर, ठीक है। स्पेलिंग सही है ना। चलिए, एक्सपोर्ट होना चाहिए आपका। ये हेडर इंपोर्ट कहाँ से हो गया, ध्यान से देखिएगा। तो ये बेसिकली कॉलम आपका हो गया, काम खत्म। दूसरा काम क्या है सुनिए, दूसरा काम है आपको एक कंपोनेंट बनाना है जो कि
यूज़ क्लाइंट लगा के बनाना है। तो ये कंपोनेंट का नाम क्या है, डेटा टेबल। आप सिंपली क्या करेंगे, इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है देखिए। लेकिन ये टाइप स्क्रिप्ट का कोड है, इसमें थोड़ा सा चेंजेस आपको करना पड़ेगा। जेएस आप यूज़ कर रहे हैं, टीएस यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा चेंजेस करना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो इस जगह पर बेसिकली एक और फाइल बनाएंगे, इसका नाम रखेंगे डाटा टेबल .jsx। ठीक है, ये देखिए इसमें कुछ एरर आएगा क्योंकि टीएस का फाइल है। बताते क्या एरर आएगा। सबसे पहले इंटरफेस नहीं होता है, टीएस में इंटरफेस होता है। इंटरफेस जो हम लोग पढ़ते हैं जावा में, वही यहाँ पे डेटा टाइप डिफाइन करने के लिए होता है। ये नहीं चाहिए, जो अंडरलाइन हो रहा है उसको हटा दो बस, यहाँ से यहाँ तक नहीं चाहिए, ये हटा दो, छोटी ब्रैकेट छूट गया, बाकी कुछ नहीं, बाकी सब ठीक है। ठीक है, तो अब इसमें दो प्रॉप्स है, ध्यान रखना, कॉलम्स और डेटा। प्रॉप्स है ही, आपको हम एक साथ ला के दिखा देते हैं। जब हम लोग किसी कंपोनेंट में प्रॉप्स पास करते हैं वही है, देखो है ना। तो कॉलम्स और डेटा, ये दोनों प्रॉप्स को डाटा टेबल नाम के कॉलम को जब कॉल करेंगे, आपको इसके बीच में कुछ छेड़छाड़ नहीं करना, आप छोड़ दीजिए इसको। आप आराम से आइए अपने पेज.js के पास, जहाँ पे अपना कॉलिंग कर रहे थे, इसको हटा दीजिए। यानी जो कॉलिंग करने वाला कंपोनेंट हम अपने से बनाए थे ना, उसकी ज़रूरत अब नहीं है, तो हम उसको डिलीट भी मार सकते हैं। तो आपको दिखा देते हैं, यूआई में बनाए थे कॉलिंग कोर्स बनाए थे, इसको हटा देना है, डिलीट, ख़त्म। आपका ये जो डेटा टेबल है इसको यहाँ कॉल कर लेना है, यहाँ से इसको हटा देना है इस तरीके से। और ये देखिए डाटा टेबल, ये अपने बगल वाला से आया है, और सेल्फ क्लोजिंग कर दीजिए। इसमें दो कॉलम पूरा कीजिए, पहला कॉलम्स जो कि आपको कॉलम से इंपोर्ट कर लेना है, और दूसरा क्या, डाटा जो कि आपका कोर्सेस नाम से है ना, जो ऊपर में है ये, उसको डाल दीजिए। और कॉलम्स कैसे आएगा वो सुनिए, कॉलम्स इंपोर्ट हो जाएगा, देखो इंपोर्ट हो गया, ऊपर चेक करो, यहाँ कॉलम्स इंपोर्ट हो गया और डाटा यहाँ है कोर्सेस, दोनों पूरा हो गया। आउटपुट चेक करते हैं क्या एरर आता है। कॉलिंग अब वो डिलीट मार दिया ना, तो कॉलिंग वाला लाइन एरर मार रहा है, ये वाला लाइन, इसको हटा दो, अब ज़रूरत है इसकी नहीं। देखो टेबल बन के सामने आ गया, नो रिकॉर्ड रिजल्ट भी लिख के अपने आप आया है, यानी मेरे पास डेटा है नहीं तो हमको नो रिजल्ट आया। बट अगर डेटा होता यानी इंसर्ट कर देते। पाइथन बेसिक इंस्ट्रक्टर सैयद सादिक हुसैन, डिस्क्रिप्शन BCA, ड्यूरेशन, बाप रे बाप 50 साल लगेगा क्या, कैटेगरी, डिफ़िकल्टी, स्टेटस, ये देखो इंसर्ट हो गया, डेटा आ गया यहाँ, आया कि नहीं। अब ये स्टोर सादिक सर हो रहा है, ये डिफ़ॉल्ट सेल वैल्यू है। इंस्ट्रक्टर तो मैंने नाम लिखा था, ये शायद डिफ़ॉल्ट वैल्यू था, क्रॉस चेक करें, हाँ देखो सादिक सर की, तो यहाँ बेसिकली है ना डिफ़ॉल्ट वैल्यू चला गया, इंसर्ट नहीं हुआ, कोई बात नहीं है। हम ये बड़ा करना है हमको, ठीक है। तो ये एरिया बड़ा करने के लिए क्या करेंगे, इसका डिव को बड़ा कर देंगे। ये फ्लिक्स लिखा हुआ, इसको ऐसे भी लिखना नहीं चाहिए था, WS फुल हो गया। वो जो टेबल हम लोग बनाते हैं उससे कहीं गुना बेहतर डिज़ाइन बनाए। पता है क्या क्या कर सकते हैं इसमें, आपको हम एक दो चीज़ें बताते हैं। आप शॉर्टिंग के लिए यहाँ बटन बना सकते हैं, सर्चिंग कर सकते हैं, पेजिनेशन बना सकते हैं, मतलब बहुत कुछ। अभी तो हम लोग शुरू किया है, तो बहुत सबसे बेसिक बनाया है। अब ये जो बटन है, ये ऐड कोर्स, और ये जो ऑल कोर्सेज लिखा हुआ है, ऑल कोर्सेज लिखा हुआ है, बहुत भद्दा दिख रहा है राइट, इसको थोड़ा चेंज करते हैं। तो हम लोग इसमें 2XL कर देते हैं इसको, P मार्जिन वाई दिया हुआ है, ज़रूरत ही नहीं है, और फॉन्ट स्लेटी थोड़ा सा डार्क कर देते हैं 700-800। फिर भी मुझे लग रहा है कि उतना अच्छा नहीं दिख रहा है। मीडियम, और ठीक है, ऑल का स्पेलिंग भी गलत है, थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ी है। और अगर हमको गैप देना भी होगा ना, तो हम यहाँ पे दे देंगे स्पेस Y5, वो चाइल्ड के लिए होना चाहिए था, बट
चलो ठीक है, MY कर देते हैं, MY5। थोड़ा सा गैप जनरेट कर दिए हम। ऐड कोर्स का बटन, और ये सामने इसका कंटेंट लिखा हुआ है। ऐड कोर्स का बटन को अब चेंज करना, पूरा डिज़ाइन इसका चेंज करेंगे हम। ये एकदम बेकार लग रहा है हमको, तो अब इसको फॉर्म में ऐसे नहीं देंगे, अब इसमें व्यू और फॉर्म दोनों एक जैसा बनाएंगे। वो हम लोग कर लेंगे, बट अभी हम लोग कॉलिंग का काम किए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है दिखने में। स्टूडेंट कॉलिंग पे काम कर ले, ठीक है। एग्जैक्टली जैसे मैंने अभी यहाँ किया उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखो कैसे। मैं यहाँ पे सारा चीज़ को हटा देता हूँ, ठीक है। आपका जो डेटा है वो है स्टूडेंट्स के अंदर। स्टूडेंट में सिर्फ पेज.js है। आपको क्या क्या बनाना है, कॉलम्स। आप एक दो बार करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, क्या नाम होगा, कॉलम्स। और आपको ये सब पता है, नाम, अरे ईमेल एड्रेस, कितना अच्छा है। इतना तो नहीं है डेटा मेरे पास, बट चेंज कर लेंगे, ठीक है, बाद में देखेंगे। अब मेरे पास दूसरा फाइल क्या होना चाहिए, डाटा टेबल। तो हम इसका नाम स्टूडेंट टेबल भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट डाटा टेबल, नाम जो रखो, नाम में क्या फ़र्क पड़ता है। अब मैं जो चीज़ को बता रहा था कि कॉपी पेस्ट करना है वो ये है। तो आपको बेसिकली क्या करना है, डाटा टेबल, ओ सॉरी, यही डाटा टेबल को हम यूज़ कर सकते हैं, क्यों हम दोबारा बनाने जाएंगे। देखो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। ये डाटा टेबल को कंपोनेंट के फोल्डर में लेते आते हैं, ठीक है। आ गया, तो डाटा टेबल यहाँ आ गया, और वही डाटा टेबल यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हम। पेज.js दिखा देते हैं। इंपोर्ट लाइन्स चेंज हुआ, डाटा टेबल UI से आ रहा, हो गया, चेंज हो गया अपने आप। अब हम लोग यही चीज़ को स्टूडेंट के लिए भी यूज़ करेंगे, वही कॉलम को। देखो डाटा टेबल आ गया, कॉलम्स। अब ये कॉलम्स मुझे कॉल करने हैं, ध्यान रखना कोर्सेस वाला कॉल करना है, ठीक है, नहीं अपना वाला, डाटा अपना वाला, यूज़र्स, ठीक है। चेक करो स्टूडेंट्स का टेबल चेंज हुआ कि नहीं। वो कॉलम्स का जो नाम है ना वो सही करना पड़ेगा। एक्सेसर की लिखना था, तो हेडर एक्सेसर गलत लिखा गया इसे। कर्ली ब्रैकेट एक्सेसर की है ना, ये था ना, देख लीजिए, वापस देख लीजिए, एक्सेसर की, ठीक है। और यहाँ पे एक्सेसर की का में नेम, और दूसरा हेडर। अब ये लिखा हुआ है फुल नेम, मान लो पब्लिक को जो दिखाना दिखाओ, पब्लिक में दिखेगा ये बेसिकली। तो देखो एक कॉलम तो मैंने डिफाइन किया था, एक कॉलम आएगा, देखो आया, रिफ्रेश कर लो, देखो एक कॉलम पूजा सुमन निधि आ रहा। अब दूसरा कॉलम जो हम डिफाइन करेंगे तब वो दूसरा कॉलम आएगा, देखो दूसरा कॉलम, देखो ईमेल नाम से नहीं है, नहीं है, चलिए ईमेल भी आ गया। तीसरा कॉलम कोई याद दिलाएगा जल्दी जल्दी, और क्या क्या था, रोल, तो इसमें एडमिशन में रोल क्या क्या ज़रूरत है, हाँ यूज़र मॉडल देखना पड़ेगा हमको, इतना कुछ है, फादर नेम, जेंडर, इमेज, एड्रेस, ये कॉलम में भर दो, सिर्फ फादर ना, इसका F कैपिटल कर देते हैं, फादर नेम, देखो फादर कॉलम। अब जिसका फादर डेटा है वो आएगा, जिसमें नहीं है हम लोग डाला नहीं है तो नहीं है। और उसके बाद बोलिए ना थोड़ा सा, एड्रेस, एड्रेस भी किसी में शायद नहीं है होगा, बट फिर भी हम लोग यहाँ डालेंगे। और कुछ स्टेटस, एक्सेसर की स्टेटस, और हेडर स्टेटस। सही, ये ट्रू फॉल्स बाद में चेंज कर देंगे अपने हिसाब से कि स्टूडेंट है क्या है। और कुछ ड्यूरेशन है, इसमें थोड़ी मिलेगा, यूज़र मॉडल है, यूज़र मॉडल लिख के बताओ। जेंडर, इमेज नहीं दिखाना, जेंडर भी है तो उसमें भी हम डाल देते, ठीक है। एक्सेसर
की जेंडर, ठीक है। कॉलम में डेटा नहीं है वो अलग बात है, लेकिन बाद में जब वो होगा तो अपने आप वो उसमें सामने दिखेगा। हो गया, काफ़ी है। अभी जो एक्स्ट्रा पेडिंग वेडिंग है ना, सब सॉल्व करते हैं। कहाँ से मिल सॉल्व होगा? यहाँ से। ये देखो, ये सब जो लिखा हुआ है, एक्चुअली सब की ज़रूरत ही नहीं है, आपको पता है। PX10 PY5, बस हो गया, ठीक है, परफेक्ट दिख रहा है अब। और जो H1 का मामला है, वो बॉर्डर बॉटम दे रहा है, वो हमको नहीं चाहिए। फॉन्ट बोल्ड, बहुत बोल्ड हो, मीडियम करो, मीडियम। बोल्ड रखोगे ना तो वेबसाइट स्लो काम करेगा, ये भी सुन लो। बोल्ड फॉन्ट को लोड करने में समय लगता है और लाइट फॉन्ट को कम समय लगता है, वो सब पता होना चाहिए आपको, नहीं तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। MY5 दिए थे ना, देखो। तो पहले का जो टेबल है, अभी का जो टेबल है, उसमें बहुत अंतर है, बहुत सारा चेंजेस आ गया, ठीक है। तो कोर्स वाला कॉलिंग में ठीक चेंजेस किए, यहाँ चेंजेस किए, बट यहाँ पे वो नहीं है, मैनेज मेरा ब्रीड क्रम नहीं है यहाँ पे, राइट। तो हम ब्रीड क्रम कहीं से कॉल कर लेते हैं, बहुत जगह डाले हैं तो वहाँ से कॉपी पेस्ट किया जा सकता है। ब्रीड क्रम वाला जो डिवीज़न है वो ये वाला फ्लिक्स है, और यहाँ पर हम लोग लेकर आएंगे इसको इस पेज में, और यहाँ डाल देंगे, पेस्ट कर देंगे। और जो इंपोर्ट लाइन है वो भी कॉपी करके लाएंगे, समय क्यों बर्बाद करेंगे। अरे, और ये इंपोर्ट लाइन यहाँ डाल देंगे। अब ध्यान रखिए, कॉलिंग स्टूडेंट टेबल लिखा हुआ उसकी ज़रूरत नहीं है, और कॉलिंग स्टूडेंट टेबल का जो यहाँ पे हम लोग कॉम्पोनेंट बनाए हुए हैं, कॉलिंग स्टूडेंट टेबल, इसकी भी कोई ज़रूरत, पता है क्या चला है, एक ही कॉलिंग से सब काम हो रहा है, ठीक है। देखिए, अब ये जो ऊपर में लिस्ट है उसको चेंज करते हैं, होम और स्टूडेंट्स, ठीक है। बट ये लिंक नहीं बनेगा, सॉरी, इसको हटा दो और यहाँ लिख दो स्टूडेंट्स। एक बार और रिफ्रेश होने दो। इंपोर्ट लाइन की वजह से एरर है क्या? नहीं, ये जो इंपोर्ट रिएक्ट है इसका कोई काम नहीं होता है, ध्यान रखना होता है। ये हमको क्या बोल रहा है, नो स्पेसिफाइड, कहीं पे कॉलिंग किया हुआ इसका, राइट, सुपर एडमिन। ओहो, नहीं, मैंने तो डिलीट मार दिया। ये तो इस पेज में इस्तेमाल भी नहीं हो रहा है, एडमिशन में शायद इस्तेमाल हो रहा था, राइट। हाँ, यहाँ इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है, बाद में चेंज करना ही है। और ऊपर का इंपोर्ट लाइन, चलिए सब ठीक है, बहुत सुंदर हो गया पहले से। और मैंने जो स्टूडेंट 3 और 3 डेटा दिख रहा है, और सामने ये नेविगेशन। तो ये पेज देखो, 3 पेज को तो हम लोग अच्छा कर लिए, डैशबोर्ड को अच्छा कर लिए, इसको अच्छा कर लिए, इसको अच्छा कर लिया। अब एडमिशन की बारी। तो एडमिशन में भी एग्जैक्टली कुछ नहीं करना है आपको यहाँ पे कॉलम्स बनाने हैं, और अगर कॉलम पुराना वाला ही यूज़ करना है, स्टूडेंट वाला ही यूज़ करना है, तो आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। दिखाते हैं, देखो कैसे। डेटा टेबल इंपोर्ट कर लीजिए, कॉलम्स। अब आपको जो कॉलम कॉल करना है वो आप कॉल कर सकते हैं स्टूडेंट वाले पे फोल्डर के अंदर वाला, कॉल कर लिए। और यहाँ डाटा, तो डाटा तो आपका यूज़र तैयार है सेल्फ क्लोजिंग की मदद से। ये इंपोर्ट रिएक्ट वाला जो लाइन है ना, इसको हम हर जगह से हटाएंगे। पेज रिफ्रेश करने की कोशिश, आप देखिए, मैंने स्टूडेंट्स, देखा आपने, पूरा तैयार है। बस इसमें जो चेंजेस आपको पता है क्या क्या करना है। तो हम स्टूडेंट वाला जो पार्ट है ना, इसको कॉपी करते हैं, ये सब कॉपी कर लेते हैं ऐसे, और यहाँ पेस्ट कर देते हैं, टाइम बचा। देखिए, पेस्ट कर दिए। और जो इंपोर्ट लाइन है वो यहाँ पे है, कॉपी करना है और यहाँ पेस्ट कर देना, इजी से इजी, ठीक है। और यहाँ पे स्टूडेंट की जगह क्या लिखना है, न्यू एडमिशन, ठीक है। और मैनेज स्टूडेंट की जगह मैनेज एडमिशन, बाकी सब एज इट इज़, कोई चेंजेस नहीं। देखिए, अभी है डेटा, नहीं तो नहीं दिख रहा है। अब आए लास्ट पेज, कैटेगरी को डिज़ाइन करना है। ये पेज में क्या है, देखने में थोड़ा भद्दा दिखता है, इसको अच्छा दिखाते हैं, बेस्ट हो जाएगा ये। कैसे बनाएंगे, देखिए, कैटेगरीज़ का फोल्डर, पहले तो जितना फाइल खुला हुआ है ना, उसमें इंपोर्ट लाइन पहले ले जाते हैं, क्योंकि ये चाहिए वहाँ। और कैटेगरीज़ फोल्डर ये वाला है,
इसमें pages.js, अच्छा यहाँ पहले से अवेलेबल है। हेडिंग सही कर लेते हैं इसको, जैसे 2x सेमी बोल्ड की जगह मीडियम, राइट। मैनेज कैटेगरीज, और पता नहीं इसमें काउंटिंग क्यों नहीं दिख रहा है, तो छोटी ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट कैटेगरीज डॉट लेंथ, है ना, नाप लिया, देखिए 3 आ गया। और जो फॉन्ट का जो डार्कनेस है वो 800 रखा था हम सब जगह, MY हटा देते हैं, नहीं हटाएंगे क्यों, ठीक है। और ये फॉर्म को चेंज कर देंगे और एग्जैक्टली इसको चेंज कर देंगे, हो जाएगा काम। तो इसको देखने या दिखाने का जो तरीका है ना, हम लोग एकदम बदलने वाले हैं, मतलब अच्छा करने वाले हैं, टेबल फॉर्मेट में दे देंगे, ठीक है। बट आज समय ख़त्म हो गया और हम लोग डिज़ाइन के पार्ट को काफ़ी चेंज कर दिए। पहले अगर आप पुराना अपना वाला प्रोजेक्ट देखिएगा तो उससे काफ़ी अलग लेवल पे लेकर आ गए इसको, और भी अलग लेके जाएंगे आगे, आप तैयार रहिएगा, देखिए, ठीक है। तो जब मोबाइल वर्जन में रहेंगे तो एकदम परफेक्टली ये एकदम मोबाइल की तरह खुलेगा, और जब हम लोग कंप्यूटर वर्जन में रहेंगे तो ये साइड बार अपने से खुला रहेगा, इस पर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग ये भी चाहते हैं कि अगर मोबाइल लैपटॉप वर्जन में है तो ये ना दिखे, बटन ना दिखे, वो भी कर सकते हैं। देखिए वो कैसे करना है, छोटा सा चेंजेस करते हैं बस आज के लिए इतना ही। क्या चेंजेस करना है हमको एग्जैक्टली, कंपोनेंट्स में ही है शायद, साइड बार, ये मोबाइल साइड बार, और इसमें जो है ना ट्रिगर वाला पार्ट में हम लिख देंगे। देखिए ऐसा है कि MD में हिडन हो जाए, MD में हिडन हो जाए, और नॉर्मली में ये फ्लिक्स दिखे। तो देखो जब ये बड़े स्क्रीन पे रहेगा तो इसको ट्रिगर को छुपा देना है, छुप गया। लेकिन जैसे हम छोटा स्क्रीन में आएंगे तो ट्रिगर आ गया, तो ये एक परफेक्ट डिज़ाइन हो गया। देखो तो हमको ऐसे जब हम स्क्रीन डेस्कटॉप पे हैं तो हमको उस बटन की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि पट्टी तो आ रहा है, ठीक है, इसलिए हम हटा दिया। और जब हम क्लिक करेंगे छोटा स्क्रीन पे लेके जाएंगे, अच्छा ये जो टेबल है ये देखो कितना रिस्पॉन्सिव बनता है, मतलब मोबाइल में इतना ज़बरदस्त बनता है। तो तुम्हारा जो मोबाइल में टेबल बना है तुम छोटा करके देखना, वो उतना अच्छा नहीं बनता है, ये स्क्रॉलेबल बन जाता है। देखो काफ़ी अच्छा डिज़ाइन देता है, बहुत परफेक्ट तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो मोबाइल वर्जन भी एकदम एक्सेप्टेबल होता है। ये सही कर देते हैं क्या, ये चारों एक डैशबोर्ड का पेज में एक छोटा सा गलती है, उसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे फ्लिक्स लिखा हुआ है, और हम कहते हैं कि देखो जब MD रहे तब फ्लिक्स रहे, जब MD रहे तो फ्लिक्स रो रहे, ठीक है। अब बाकी में फ्लिक्स डैश कॉल हो जाए, तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि जब ये स्क्रीन में छोटा स्क्रीन रहेगा तो ऊपर नीचे आएगा, और जब बड़ा स्क्रीन में आएगा तो ऐसे ऐसे आएगा। देखा आपने, तो टेलविन बहुत कुछ कर सकता है, अभी तो शुरू हुआ है, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा स्पेस आपको चारों तरफ से दिख रहा है ना, ये यहाँ से आ रहा है, पेडिंग जो हम डाला है उससे। ये जो पेज है यहाँ पे है, दिखाते हैं आपको, कहाँ गया पेज, ये डैशबोर्ड का पेज, ये हाँ ये नहीं, ये नहीं, ये डैशबोर्ड फोल्डर के अंदर ये वाला पेज। तो ये जो है ना, इसको ना ऐसे लिख सकते हो कि बड़ा साइज रहे तब ये सब काम करे, जब छोटा साइज रहे तो सिर्फ मार्जिन 2 रहे बस। तो देखो जो एक्स्ट्रा स्पेस है ना वो ख़त्म हो गया। देखो देखिए, तो 2 जो है ना वो थोड़ा बढ़ा सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, 4 भी ले जा सकते हो। देखो तो नॉट सो बैड, ठीक है, इस लेवल पे लेकर रखना है कि आपका मोबाइल वर्जन में भी अच्छा रहे और डेस्कटॉप पे तो अच्छा ही है, ठीक है। तो वो चीज़ें आप अपने से कर सकते हैं और बहुत मज़ेदार है, करेंगे और भी चीज़ें हैं। खैर यहाँ पे भी हम लोगों ने डिज़ाइन को चेंज किया, एडमिन पैनल पूरी तरीके से बदल रहे हैं हम लोग, और एक वीडियो और लगेगा, एक दिन और लगेगा, और हम लोग डिज़ाइन को सब जगह से बदल देंगे, और उसके बाद जो भी फंक्शनैलिटी बचा हुआ है उसको उसमें इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।